GNN के संग ईद स्पेशल में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर फोक गुलकार ज़ीशान रोकड़ी। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़ उनकी रिहाइश का पहुंचे तो ज़ीशान रोकड़ी, उनके दोस्त रफ़ाकत खान, नवाज खान और राजा वजाहत ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान रोकड़ी से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। जी वालेकुम सलाम। बड़ी साहब वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बड़ी करम नवाजी अल्लाह पाक की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया, आपने ईद वाले दिन हमारे लिए टाइम निकाल लिया। सबसे पहले तो ये बताएं ना, इन नशीली आँखों का, इन हसीन जुल्फ़ों का और इस खूबसूरत पर्सनैलिटी के पीछे राज क्या है? ये आपकी आँखों का कमाल है जी, जो आँखें आपकी देख रही हैं मुझे माशाल्लाह इस नज़र से। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। बस सर नॉर्मली देसी से लोग हैं, आपको पता है, तो बस अल्लाह ताला का करम और आपकी निगाहें। ईद कैसी गुजर रही है? ईद सर बहुत अच्छी माशाल्लाह। ईद का दिन एक ऐसा होता है कि घर में फैमिली से मिलना, ईद पढ़ना, फैमिली से मिलना, दोस्तों से मिलना, फिर फैंस आ जाते हैं, फैंस से मिलना। आजकल तो टिकटॉक का दौर है, आपको पता है, फिर वीडियोस बनवाना, खाने शाने चलते रहते हैं, माहौल, ईद गुजर जाती है। इस बार ईद लाहौर में मना रहे हैं। लाहौर की ईद ज़्यादा मज़ा देती है या अपने इलाके की, गांव की? हम ज़्यादा होते हैं मियाँ वाली में करते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा, बाबा की याद में, बाबा मेरे उनकी याद में भी हमें जाना पड़ता है। हमारी फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं, तो ज़्यादा मियाँ वाली हमें मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे सारे अपने दोस्त रिलेटिव्स सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो लाहौर में पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो एक दिन गुजारेंगे, अगले दिनों से फिर मियाँ वाली अपने इलाके में। बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा फ़र्क तो है कि पहले ईद लिया करते थे, अब देना पड़ती है। बचपन की ईद का मज़ा ही एक अपना होता है, घूमना तमाशे। जब बंदा आहिस्ता आहिस्ता एक फील्ड चॉइस कर लेता है बंदा, उसके बाद वो चीज़ें तो आपकी बदल जाती हैं। तो वो चीज़ें हमें पुरानी याद आती हैं, किस तरह खेला करते थे, बाहर कहाँ घूमने जाया करते थे, ईद वाले पूरा पूरा दिन बाहर रहना, ईद लेना, ईद इकट्ठी करना। ईद कितनी बड़े शौक़ से इकट्ठी की जाती थी, और रात को गिनना कि जनाब हमारी आज पहले दिन की ईद कितनी है और दूसरे दिन की, तीन दिन बंदा ईदों के बैठा रहता था कि ईद हमें कहाँ से मिलेगी। तो बातें याद आती हैं कई। तो अभी ये है कि अब माशाल्लाह सारे हमारे जितने हैं छोटे बच्चे, चाहे अपने मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, भांजियाँ हैं, या बाहर के छोटे बच्चे जो हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव्स, तो इनका भी मज़ा है। ईद देने में भी मज़ा आता है। अल्लाह ताला जब करम हो तो फिर ईद देने में बहुत मज़ा आता है। बचपन की ईद का कोई यादगार वाक़या? बाबा से ईद लेने में ज़रा ज़्यादा एक तो मज़ा आता था। तो वो उनकी एक आदत हुआ करती थी कि वो पहले 100 से स्टार्ट किया, 500 दिया, 1000 दिया, मतलब वो बढ़ाते। वो कहते थे कहीं पे जब ये रुकेगा ना तो वहाँ पे, क्योंकि वो चाहते कम से शुरू करूँगा, कहीं पे भी रुक जाएगा। स्टार्ट में वो बड़ी नहीं ईद देते थे हमें। तो उनकी आदत हमें हमेशा याद आती है कि वो हमेशा इस तरीके से दिया करते थे, और हमारे लिए एक कढ़ाई बनाया करते थे ईद वाले दिन ही। इस तरह बकरा ईद पे बनाई जाती है कढ़ाइयाँ, लोग बनाते, लेकिन बाबा खुद बनाया करते थे। तो वो बातें उनकी सिर्फ याद आती हैं जनाब, उनकी मोहब्बत याद आती है। शरारतें तो हम करते थे, लेकिन ईद वाले दिन हम शरारत से परहेज़, क्योंकि ईद वाले दिन कोई नहीं चाहता कि उनके मार पड़े। इस वजह से शरारतें को इतनी याद मुझे ईद के मामले में नहीं है। सब बच्चों को ये शिकायत होती है कि माएँ ईदी ले लेती हैं फिर वापस नहीं करती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? बचपन में ये था कि ईद बच्चे जब इकट्ठी करते रहते हैं, फिर माएँ उनको कहती क्या हैं, आपके जमा करके रख रहे हैं कि आप जब भी आपको ज़रूरत होगी, आप कितने आप पढ़े हुए हैं, जिस चीज़ के लिए ज़रूरत होगी आपने फ़ौरन कहना है। और मेरे ख्याल में वो मिला बहुत कम करते थे बाद में, जितना आपको भी याद होगा। तो वो बिल्कुल ही मिला करते थे, लेकिन देनी माँ को ही पड़ती थी। बंदा खुद अपने पास वो जमा करके, अब फ़र्ज़ करें उस दौर में अगर 1500, 1000 या 3000 या 4000 या 5000, वो तो बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो वो बच्चों को कहाँ रखने दी जाती थी, वो फिर माएँ अपने कंट्रोल में लिया करते हैं। आप खुद ईदी देते हैं, खुशी खुशी देते हैं? जैसे भी हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, पहला काम बच्चे माशाल्लाह और
छोटी बहन है, फिर हमारी भाभियाँ हैं, हमारे घर के जितने हैं फ़र्द छोटे, और जो अपने फीमेल्स में हमारे घर के हैं मेम्बर। तो पहले बाबा ईद सबको उसी स्टाइल में दिया करते थे कि जैसे ईद पढ़ के आए सबको बुला लिया। तो मैं पहुंच जाता हूं उनके पास, क्योंकि मैं उनसे छोटा भी कहीं से होता हूं, तो मैं उनके पास पहुंच के ईद सारों को देता हूं और मुझे खुशी होती है। और बाबा की कमी महसूस होती रहती है ईद देते हुए भी। ईद पर बाबा कितना याद आते हैं? सर ये वाहिद कुछ ऐसे त्यौहार हैं हमारे, जैसे रोज़ों की शुरुआत है, अफ्तारी का टाइम है, ईद चांद रात है, ईद का दिन है, बकरा ईद है, 14 अगस्त है। ये ऐसे त्यौहार हैं जिनमें बहुत ज़्यादा, और शादी का दिन है। तो सर वो जब दुनिया में ना रहे वालिद या वालदा हमारी हयात हैं, अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी हमारे पे साया कायम रखे, लेकिन यकीन करें सर वो बहुत बंदा मिस करते हैं और उस टाइम एहसास होता है कि अहमियत क्या है वालिद। किसी दूसरे के घर पे ईद वाले दिन जाएं तो वो तो बड़े अनवाओ इकसाम के खानों से तवाज़ो करते हैं, आपके घर कोई आए तो आप तो कोई बड़ा सुरीला सा उनकी मेहमान नवाजी करते होंगे। बिल्कुल जी, हम खानों से भी करते हैं, मिठाइयों से भी करते हैं, लेकिन दोस्तों का, भाइयों का जो हमारे, क्योंकि हम एक फील्ड हमारी ऐसी है कि हम सिंगर भी हैं, तो हम गाने से क्यों ना करें। और आज आपको हम बता देते हैं कि हम दोस्तों का, आप भी हमारे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, कि हम किस तरह इस्तकबाल करते हैं। तो ज़रूर आपको दिखाते हैं कि हम आपका इस्तकबाल कैसे करते हैं। सर बिल्कुल जी, आपका इस्तकबाल और गाना गाने से पहले हम चाहेंगे कि तारुफ एक हो जाए। जितनी टीम मेरे साथ काम करती है, मेरे भाई हैं, फ़ज़ल अब्बास छब्बा साहब हमारे तबले पे हमारे साथ होते हैं। ये बहुत पुराने मेरे बाबा के साथ भी रहे हैं, मेरे साथ भी हैं, लाहौर से हैं, इनका बहुत शुक्रिया। और ये साथ जी हमारे मौजूद हैं इश्तियाक हुसैन शैकी भाई, इनको हम प्यार से शैकी भाई कहते हैं जी। ये माशाल्लाह कीबोर्ड प्लेयर भी हैं और हारमोनियम प्लेयर भी हैं। तो बहुत टाइम से ये मेरे साथ है, शुरुआत से जी मेरे साथ हैं ये। और साथ जलवा फरोज़ हैं जी जनाब फ़ानी साहब, ये हमारे डेरे से तल्लक़ रखते हैं, ढोलक नवाज़ हैं बहुत अच्छे। और इनके वालिद मोहतरम बहुत अच्छे ढोल नवाज़ हैं, मशहूर हैं हमारे सराइकी में, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और साथ हमारे बैठे हैं जनाब इमरान भाई, बांसुरी नवाज़ हैं, फ्लूट माशाल्लाह बजाते हैं। और ये बाबर साहब के बेटे हैं जी, हमारे अतौल्ला ख़ान ईसा खैलवी साहब के साथ जो बाबर साहब बांसुरी बजाते हैं, उनके बेटे हैं जनाब हमारे इमरान भाई बांसुरी पे। और साथ जी हमारा एक तोहफ़ा, ये हमारा गोशी साहब हैं जी, मेरे ड्रमर हैं जी, मेरे साथ परफॉर्म करते हैं। ये मेरी एक टीम यहाँ पे मौजूद ईद वाले दिन। और जी साथ सर हमारे बैठे हुए हैं चाचा मानी जी। चाचा मानी जी, आप इंशाल्लाह बात करके भी आपको मज़ा आएगा इनके साथ। और ये माशाल्लाह बाबा के साथ 24 साल रहे हैं चाचा मानी, हमारे एक फैमिली मेम्बर हैं जी बहुत टाइम से, क्योंकि हम तो छोटे थे जब से ये साथ आ रहे हैं। सर आपकी आमद पे आपके लिए स्पेशली बड़ी साहब शुरुआत करेंगे बड़ा प्यारा सा एक प्लीज जी, बिस्मिल्लाह जी। बांसुरी है मेरी जिंदगी दर्द की रागिनी, तू आजा, तू आजा, आ आ आ परदेसी प्यास बुझी मेरी अखियन की, घर आया मेरा परदेसी प्यास बुझी मेरी अखियन की, आ, आ, आ,
भट्टी साहब आपके लिए। अब दिल तोड़ के मत जाना, अब दिल तोड़ के मत जाना, रोती छोड़ के मत जाना, कसम तुझे मेरे असवन की। घर आया भट्टी परदेसिया, एक शेर भट्टी साहब और आप इसकी नजर। याद है मेरे बचपन की। घर आया भट्टी परदेसिया, भट्टी साहब ये आपकी आमद पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, बहुत शुक्रिया। ज़ीशान भाई, हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यू करते हैं और बड़ी गर्मजोशी से लोग हमें मिलते हैं, लेकिन इतना शानदार इस्तकबाल आज तक कहीं नहीं। सर आपकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और इसी तरह आप खुशियाँ बिखेरते रहें जी पूरे पाकिस्तान में। मशहूर बाप के बेटे होना फ़ायदेमंद है या जिम्मेदारी बढ़ जाती है? फ़ायदा ये है कि बिल्कुल आपको सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जहाँ पे काम, एक अब मेरे बाबा सिंगर थे तो मुझे इन्फॉर्मेशन वो भी दिया करते थे, उनकी जितनी टीम थी वो भी आसानी से दे दिया करती थी। मैं जहाँ रिकॉर्डिंग पे बाबा जाते थे उनके साथ जाता था, रिकॉर्डिंग से मुझे पता चल गया कि किस तरह रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, क्या किस तरह सॉन्ग का शायर जो थे जो गाना लिख के देते हैं उनसे मेरे रवाबित बड़े अच्छे कायम। नुकसान आप में बिल्कुल, लोग फिर आप पे उम्मीदें भी उसी तरह लगा के बैठे होते हैं कि यार ये इनका बेटा है, इसमें क्या चीज़ है, क्या उस तरह का कोई थोड़ा सा अक्स नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ही। तो वो बंदे को जो प्रेशर है ना सर, वो भी बंदे को खाता है। ये प्रेशर बड़ी एक चीज़ होती है लोगों में अपने आप को मनवाना कि नहीं यार मैं कुछ हूँ, उतना नहीं लेकिन लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? मियाँ वाली में हमारी शुरुआत हमारी हुई, फिर 10th जो मेरी थी वो मेरी सरगोदा से थी, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में पिंडी में RCC कॉलेज से मैंने ICOM किया। BCom में पहुँचे और क्योंकि पढ़ाई का वो माइंड शायद नहीं था हमारा। बाबा ने बड़ी कोशिश की हमारे लिए, बाबा मेरे पुलिस मुलाजिम भी थे, सख्त थे इस मामले में, तो उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो बस एक माइंड में पता नहीं क्या पड़ गया कि माइंड इधर बना लिया था उस वजह से। तो मैं BCom के स्टार्ट में मैं वापस आ गया मियाँ वाली में, और फिर अभी ये है कि अब वो कमी इतनी महसूस होती है कि जहाँ भी बैठते हैं सर, किसी से मुलाकात होती है, बातें होती हैं, फिर वो तालीम की कमी वहाँ महसूस होती है कि मैंने किस पॉइंट पे क्या बात करनी चाहिए थी। क्या बचपन में शरारतें भी सुरीली किया करते थे? गर्मियाँ हैं, नहर पे नहाने चले गए हैं जनाब, ट्यूबवेल लगे हुए हैं हमारे जो इलाकों में लगे होते हैं, सारे भाई हम चले गए जनाब वहाँ। दिन के टाइम ये शरारत थी कि दिन को गर्मियों में अक्सर हमारे इलाके में सोया जाता है, लोग सोते हैं, हमने नहीं सोना, हमने खेलने के लिए निकल जाना, ये हमारी शरारत है। इस किस्म की छोटी मोटी शरारतें। डांट या मार किससे पड़ती थी, वालदा से या वालिद से? हमारी वालदा भी क्योंकि न्याजी फैमिली से, बाबा भी न्याजी फैमिली से, बाबा हमारे पुलिस में रहे हैं, उनसे पड़ी है, बिल्कुल बचपन में मार पड़ी है।
वालदा से भी पढ़ी है। तो वालदा की मार बड़ी सख्त होती है। आपको कब अंदाज़ा हुआ कि आपके अंदर एक फनकार छुपा हुआ? मैं सर स्टार्ट में ये था कि हम स्कूल में एक बज़्म अदब का पीरियड हुआ करता था, और इसके अलावा असम्बली हम कहा करते थे, जो स्टार्ट जिसमें दुआ होती थी, तराना होता था, वो मैं उसमें शामिल रहा हूँ। मस्जिदों में अज़ान देना मेरी आदत थी, मक्का में अज़ान देना मेरी, नातें पढ़ना। और फिर क्योंकि बाबा की वजह से लोग या टीचर या स्कूल में जितने क्लास फेलोज थे वो कहते थे कि यार आपके बाबा सिंगर हैं, आप भी कुछ सुनाओ। फिर सुनाते था बंदा कोई ना कोई चीज़, उससे ऐसा ऐसा शौक़ बढ़ा। फिर दोस्तों ने बड़े वो चाहते थे कि शांत तुम आओ, वो चाहते थे, वो कहते थे कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है कि तुम आ सकते हो। फिर भी मुझे वो इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। फिर मामा की वजह से, मामा ने मुझे कहा कि सिर्फ 2 गाने तुम कर लो, क्योंकि तुम्हारे बाबा के बाद मेरा कोई बेटा और नहीं है जो इस फील्ड में। फिर बाद में ताहिर मेरा छोटा भाई आया, तो मुझे 2 गाने फिर मैंने बाबा के साथ पहला किया, कोई रोही याद करेंदी, ढोला वाला तू, बंगला गोलो सी, अल्लाह दियाँ अल्लाह जाने के रंग विच ढोलो सी। वो पहला अल्लाह ने मेरे पे करम कर दिया। और बोस की द चोला मैंने किया, मस्त मलंग किया, मम्मा की वजह से, मम्मा की चाहत थी, मेरे बड़े भाई इमरान चाहते थे, इमरान रोखड़ी, तो उन दोनों की वजह से जब मैंने ये किया तो अल्लाह ने मुझे वो माहौल एक इतनी इज़्ज़त दे दी, फिर मेरी मजबूरी बन गई। वो पहला गाना जिस पर बाबा की तरफ से बहुत शाबाश मिली हो? रोही मेरा पहला गाना ही था, कोई रोही याद करेंदी ढोला वाला तू। मेरे बाबा और मैंने साथ में गाया था वो गाना। वो मेरा गाना सुनते थे, बोस की द चोला, मस्त मलंग चकी तई, मतलब ये गाने मेरे वो सुना करते, उनको पसंद थे, वो चाहते थे कि आप इनके ज़रा 2 बोल तो सुना दें। दिल नाल बनायम सांगा, घिन के आइयां डाढ़ा मांगा, घिन के आइयां डाढ़ा मांगा, विसोना 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 बोझ की दा चोला, चोला बोझ की दा, सोना बोझ की दा चोला, चोला बोझ की दा। ओ दिल नाल बनाए मसांगा, घिन के आइयां डाढ़ा मांगा, घिन के आइयां डाढ़ा मांगा, विसोना 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 बोझ की दा चोला, चोला बोझ की दा, ओ सोना बोझ की दा चोला, चोला बोझ की दा। जडन लग सुन बटन सुनहरी, जडन लग सुन बटन सुनहरी, वद सड़सन सारे वैरी, वद सड़सन सारे वैरी, विसोना 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 बोझ की दा चोला, चोला बोझ की दा, सोना बोझ की दा चोला, चोला बोझ की दा, विसोना 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 बोझ की दा चोला, चोला बोझ की दा, सोना बोझ की दा चोला बोझ की दा, सोना सोना विसोना। वाह वाह वाह, थैंक्स सो मच। वो जो बाबा के साथ गाना गाया था वो भी तो सुनाए ना। हाँ जी हाँ, पहला सॉन्ग ही मेरे बाबा के साथ था, कोई रोही याद करेंदी ढोला वाला तू, मैं वो आपको सुनाता हूँ। हो कोई रोही याद करेंदी ओ ढोला वाला तू, नित हासनेड़े देंदी ढोला वाला तू, कोई रोही याद करे ढोला वाला तू, नित हासनेड़े देंदी ढोला वाला तू, कोई रोही याद करेंदी है। आसमानी चन तारा
आसमानी चन तारा साडे सोने भट्टी दियां वे कररी सा जग सारा साडे भट्टी दियां वे कररी सा जग सारा ओ कोई राही याद करे ढोला वाला तू बहुत खूबसूरत, बहुत सारा। शानदार। आपने अपने वालिद साहब के गाने रीमिक्स करके भी गाए और अपने गाने भी गाते हैं, ज़्यादा अच्छा रिस्पांस किन पर मिलता है? बाबा के सर गाने जो हैं वो लोगों ने माशाल्लाह सुने भी हुए हैं, रिमिक्स में वो बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं हमें। और क्योंकि अब जो न्यू जनरेशन है सर, वो उसका ये है कि वो लोग सुनते हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को। वो और अपने भी जितने मैं रिमिक्स करता हूँ, अपने मियाँ वाली से हट के कोशिश करता हूँ कि ताकि लोगों को नया, हम बाहर भी लोग सुन पाएँ हमें, जो हमारी ज़ुबान के नहीं है, सराइकी नहीं है, वो भी सुन पाएँ। तो उनके लिए मैं चेंज करता रहता हूँ, रिमिक्स में इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आता है। कितने बहन भाई हैं? हम जी माशाल्लाह 4 भाई हैं और एक हमारी छोटी बहन है जी। और आपके अलावा और कौन कौन इस शोबे से वाबस्ता है? जो बड़े भाई हैं उनका नाम है जी इमरान रोखड़ी जी, और उससे छोटे हैं अल्ताफ़ रोखड़ी, तीसरे नंबर पे मेरा है, और चौथा जो छोटा भाई है मेरा ताहिर रोखड़ी जी। ताहिर रोखड़ी को शौक़ था, बाबा भी चाहते थे कि इस फील्ड में, तो उसको हम, बाबा तो इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद फिर ताहिर खान रोखड़ी को हम लेके आए। उनका एक गाना है सोने दियाँ चूड़ियाँ। आपकी टीम भी बहुत बड़ी होती है जो साथ जाती है। जी सर। कितने लोग होते हैं? सर हम सारे जो हमारी ये जो म्यूजिशियंस टीम है इनको मिला के, और मेरे जितने मेंबर हैं लड़के अपने साथ जो होते हैं, तकरीबन हम 40 बंदे 40 बंदे हैं। ये हमारे हर टाइम हम इकट्ठे रहते हैं। आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो भी काली हैं, आपने जो ब्रेसलेट पहना हुआ है इसका नग भी काला है, जोड़ा भी काला है, ये इसके पीछे क्या राज है? एक ये अपनी अपनी पसंद भी होती है, ब्लैक सूट और काला सूट, लोग आपको पता है काला जोड़ा तो पहनते ही हैं लोग। हमें गाड़ियों का और इसका शुरू से शौक़ है। बाबा मेरे ब्लैक गाड़ी शौक़ रखते थे, और उनका पाकिस्तान से बाहर जो उनको इज़्ज़त मिली वो मिली काला जोड़ा। आज काला जोड़ा पास सारी फरमाइश थे। तो गाड़ियों का हम नंबर भी सर एक रखते हैं जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हों, और कलर कभी वाइट नहीं लिया हमने गाड़ियाँ जितनी भी हमने ली हैं, चाहे हमारी फैमिलीज़ में जितनी गाड़ियाँ हैं, अपनी फैमिली में कोई सब ब्लैक हैं, नंबर भी एक। और क्योंकि बाबा का हिट अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी थी, आज काला जोड़ा पास सारी फरमाइश थे, तो शायद आप निस्बत वो मान सकते हैं हमारे काले जोड़े की भी। तो ज़रा उसकी यादें तो ताज़ा करें ना फिर। बिल्कुल जी, आप बाबा का आपको याद ताज़ी करते हैं, और आज काला जोड़ा पास सारी फरमाइश थे। ए रंग किदई नहीं पाया बड़ी साहब तू सपा के नहीं अजमाया, अज काला जोड़ा पा सादी फरमैश ते, सर पाके सामने आ सादी फरमैश ते। ए रंग किदई नहीं पाया ते पाके नहीं अजमाया, अज काला जोड़ा पा सादी फरमैश ते, सर पाके सामने आ सादी फरमैश ते, काला जोड़ा पा सादी फरमैश ते। सोने जे कपड़े पावे, असलू आप जो सोने जे कपड़े पावे, वत भी सोना लगदे हार सिंगार न लावे, देखा एक बारी अजमा बहु मिन्नता ना करवा, अज काला जोड़ा पा सादी फरमैश ते, पाके सामने आ सादी फरमैश ते। एक लास्ट शेर आपकी नजर।
साडी शान दा मान वधा, रोखड़ी दा मान वधा, चाह हस के सीने ला, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते, जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश, जरा पाके सामने आ साडी फरमैश, ओए काला जोड़ा, काला जोड़ा। बहुत आला। आपके घर में हमें आपके वालिद साहब की तस्वीरें, घोड़ों की और गाँव की पेंटिंग्स नज़र आती हैं, जिससे लगता है कि आपको अपने वालिद साहब से और अपने वसेब से बड़ा प्यार है। सर हमारा क्योंकि गांव है रोखड़ी, मियाँ वाली में गांव है रोखड़ी, रोखड़ी से तल्लक है, तो वसेब का और मियाँ वाली का वो स्टाइल हमारा गांव वाला स्टाइल इस वजह से भी रखते हैं, एक बंदे की एक मोहब्बत होती है। उसके अलावा घोड़े आपने पूछे, घोड़ों की जो तस्वीरें हैं, मेरे भाई हैं एक इल्ताफ़ खान रोखड़ी, उनको शौक़ है मुर्गों का और घोड़ों का जी, लड़ाई जिस तरह कराने और घोड़ों का एक माहौल है जी, तो वो भी पसंद करते हैं। उसके अलावा तीसरा आपने सवाल किया बाबा की जो तस्वीरें हैं जी, बाबा की तस्वीरें कि बाबा ने बड़े शौक़ से ये घर बनाया था, बड़े प्यार से अपने उससे, तो यहाँ जब भी हम आते हैं, मतलब इस साइड पे हम जब भी आते हैं बाबा वाली साइड पे, तो यहाँ पे ये होता है कि हमें उनकी याद ताज़ा हो जाती है, पुरानी बातें याद आ जाती हैं, तो बाबा की तस्वीरें हम हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। अपने गानों की वीडियोस में खुद मॉडलिंग भी करते हैं, डांस भी करते हैं, तो क्या आपको अदाकारी की ऑफर्स नहीं आई? लेकिन अभी तक मुझे बिल्कुल ऑफ़र नहीं है इस मामले की, और मैं जो चीज़ मैं बना नहीं हूँ उसके लिए मैं कैसे, मुझे अगर कोई कहे भी सही तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा, उनकी उम्मीदों में पूरा उतर पाऊँगा, तो मेरे अपनी फील्ड बेहतर है मेरी। आजकल सिंगर्स के लिए स्टाइलिश होना, ग्लैमरस होना और ख़ूबसूरत होना कितना ज़रूरी है? हर इंसान खूबसूरत है सर, चाहे सिंगर है चाहे और फील्ड से तल्लुक़ रखता है। ये फील्ड कुछ ऐसी है कि अब टेक्नोलॉजी ने जो तरक्की की है, ऐसी ऐसी ऐप आई हैं, वैसे भी आप खूबसूरत अगर नहीं भी लग रहे तो आपको खूबसूरत बना दिया जाता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि अब दुनिया देखना चाहती है खूबसूरती को, अच्छी वीडियो को, अच्छे माहौल को, क्योंकि आप दुनिया की हर चीज़ अब इस टाइम एक आम बंदा भी देख पा रहा है, तो उसको अंदाज़ा है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो ज़रूरी है आप अपने आप को बना के रखें। मशहूर होने के बाद ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आई? बाज़ार में जाना, आपको पता है, जहाँ पे फेवरेट चीज़ें, कुछ बाज़ार में ऐसी शॉप्स होती हैं जिन पे बंदा कहता है कि यहीं से कुछ खाना है, यहाँ से कुछ पीना है, वहाँ पे जाना बंद हुआ। हमारे जो गेम हम किया, क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल हमारे मियाँ वाली में खेली जाती है, खेलना वो बंद हो गया क्योंकि उस तरह नहीं जा पाए, बिज़ी भी हो गए। उसके बाद वो जाएं तो वो एक अजीब सा फिर वो बंदा ना आवाम में रहता है, लोगों की जो मोहब्बत होती है, क्योंकि वो टीवी पे, मोबाइलों पे देख, टिकटॉक पे देख के वो लोग जब सामने उनके आते हैं तो वो तस्वीर या वीडियो उन्होंने ज़रूर बनवानी है, मोहब्बत करते हैं। कोई अपना ऐसा गाना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? ढोल वफादारा तेरी गड्डी उत्ते बह जावा, छड़ परे यूके नू तेनों मियाँ वाली ले जावा, तो आपको मैं आपकी नज़र सुनाए ना जी ज़रूर। वफादारा ओ ढोल वफादारा तेरी गड्डी उत्ते बह जावा, ढोल वफादारा तेरी गड्डी उत्ते बह जावा, ओ छड़ पर यूके नू, ओ छड़ पर यूके नू तेनू मियाँ वाली ले जावा, छड़ पर यूके तेनू मियाँ वाली ले जावा, ओ ढोल वफादारा। ओ ढोल वफादारा
चुबारे ते खलो वे सोनिया सामने चुबारे ते खलो गोरा चिट्टा रंग माया सामने चुबारे ते खलो वे सोनिया ओ ढोल वफादारा ओ ढोल वफादारा तेनू निक्की जे सलाह देवा ढोल वफादार तेनू निक्की जी सलाह देवा बड़ी साहब ओ तेरी मेरी फोटो ओ तेरी मेरी फोटो क्या डीपी उत्ते ला देवा तेरी मेरी फोटो क्या डीपी उत्ते ला देवा ढोल वफादारा वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। किस सिंगर को अपना कंपेटिटर समझते हैं? सर बहुत सारे सिंगर मौजूद हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छी अच्छी आवाज़ें मौजूद हैं और मैं तो क्योंकि बाबा के साथ मैंने बड़ा परफॉर्म किया है तो बाबा मुझे कहते थे कि आप और मैं मुकाबले में रहें तो ज़रा आपस में बेहतर है मैं तो करते था। सराइकी मौसीकी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? सर फोक हमारा इंशाल्लाह फोक कभी, आपको सबको पता है फोक ख़त्म होने वाला नहीं है, रह गया सराइकी फोक और सराइकी हमारी। आपने जज किया होगा सर कि इस टाइम में जो पिछला टाइम गुजरा है 5 साल 7 साल 8 साल, आपका पंजाबी सिंगर, आपके उर्दू गज़ल सिंगर उन्होंने सराइकी गाई है सर। आपने अब जितने भी आप देख लें आप तो आपको सराइकी आपको बीच में नज़र आएगी क्योंकि मेन सराइकी के गाने हिट हुए, लोग सराइकी को पसंद करते हैं और हमारी ज़बान अब समझी जाने लगी है हर इलाकों में। जो मैं ठोस पंजाबी इलाकों में जाता हूँ सर, हाफजाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, मतलब इससे हट के बॉर्डर तक इलाके हैं सर। कश्मीर का वो एंड है, हमारा सिंध है, हम हर जगह जाके सराइकी अपना परफॉर्म करते हैं। हाँ, उनके सिंधी भी स्टाइल भी परफॉर्म करते हैं, पंजाबी भी परफॉर्म करते हैं और उर्दू भी करते हैं, लेकिन हमसे सराइकी की फरमाइश की जाती है कि मैं सराइकी, तो फिर सराइकी मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि सराइकी इंशाल्लाह ताला और आगे ब्राइट है। और आपके स्कैंडल्स बहुत बने, उसकी वजह क्या है? स्कैंडल सर फिर तो अल्लाह ताला बेहतरी करे, बनते रहते हैं, कभी ये नहीं चाहा कि बने, लेकिन कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, इंसान से हो जाती हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट का ख्याल रखेंगे। क्या ख्याल रखेंगे? पता नहीं चलने देंगे या बनने नहीं देंगे? मैं बनने नहीं दूंगा। पाकिस्तान के बहुत से सिंगर्स इंडिया में परफॉर्म कर चुके, तो क्या आपको भी वहाँ से कोई ऑफर्स आई? सर पंजाब, इंडिया का पंजाब और हमारा एक इलाका इंडिया में है, मुझे नाम करें, वहाँ पे सराइकी बहुत ज़्यादा, यानी कि वहाँ पे पूरा एक माहौल है वहाँ पे सराइकी का। और पंजाब हमारा बहुत सुनता है, उनके मैसेजेस, उनकी कॉल्स हमें मौसूल होती रहती हैं। हालात हमारे, क्योंकि हम यहाँ पे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे बिज़ी हमारा शेड्यूल होता है। इंडिया में कुछ हालात भी शायद उस तरह नहीं है आसान हमारे लिए कि हम आ जा सकें, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का आपको मामलात का आपको बेहतर पता है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश भी है और लोग चाहते भी हैं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा। ख़वातीन आपकी बहुत फैंस हैं, कोई ऐसी क्रेज़ी फैंस मिली हों जिन्होंने कहा हो कि आपके बगैर मैं रह ही नहीं सकता? तो मैंने कई दफ़ा हक करते हुए मैं नारान का गान चला गया, वहाँ खड़े हुए सारे मेरे दोस्त मेरे साथ थे। अब हम मियाँ वाली से हैं, कौन हक करे या हक हम, वो चक्कर ही नहीं, लेकिन मुझे आके वो उन्होंने लपेट लिया अपनी बाहों में और मैं खड़ा हुआ इसी तरह करके। मैं क्या करूँ, ऊपर से वीडियो, क्योंकि वहाँ पे बाबू सर टॉप, वहाँ पे आवाम होती है सारा कुछ, तो वो लोगों की मैंने बात करते हुए कांपना देखा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात है कि एक इस उम्र में आके लोग मुझे इतना चाहते हैं अल्लाह के करम से, तो उनकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला सबकी है। आपके मशहूर होने में आवाज़ का ज़्यादा कमाल है या खूबसूरती का? सिर्फ अल्लाह का, किसी चीज़ का भी नहीं सर। मेरे मालिक का इतना बड़ा करम हुआ कि मैंने पहला गाना ही गाया और मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। इतने कम वक्त में शायद ही किसी को इस माहौल में मिली हुई। मेरे मालिक का सबसे बड़ा करम है। खूबसूरती अल्लाह ताला ने बनाया है, एक निज़ाम मालिक की करम। रह गई आवाज़, मैं कभी भी अपने पे आवाज़ पे, अहलियत पे मुझे कोई भरोसा उसमें नहीं। ईद की मुनासबत से कोई गाना हो जाए? बिल्कुल जी, ईद का दिन है, ईद का भी आपको सुना देता हूँ, बल्कि आपको एक मैं परदेशियों के लिए सुनाता हूँ कि वो आते क्यों नहीं है ईद पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। ईदों पे वापस नहीं आते जी, उधर यूके के रह गए हैं,
अमेरिका के रह गए, यूरोप के रह गए, तो अब हम चाहते हैं कि वो वापस आए, उनके लिए एक दो। ज़रूर। वे ढोला परदेसी माया परदेसी कदा वाले आसी वतना ते वे ढोला परदेसी माया परदेसी कदा वाले आसी वतना ते मैं कमली हुलियां तेरे पिछे रुलियां नित वदी गोला पतना ते ओ ढोला परदेसी माया परदेसी कदा वाली आसी वतना ते अखियां विच बरसाता दी रात अज़ाबां वाता इन्ना अखियां विच बरसाता दी रात अज़ाबां वाता सानू मार छोड़ई जगराता ढोला परदेसी माया परदेसी कदा वाली आसी वतना ते मैं कमली हुलियां तेरे पिछे रुलियां नित वदी गोला पतना ते। शाही भाई मेरे सिर दा ओ मेरे सिर दा साईं जीवे हथ कहंदे कुछ ना पीवे मेरे सिर दा साईं जीवे हथ कहंदे कुछ ना पीवे ओ भट्टी आप सियाणा थीवे ओ ढोला परदेसी माया परदेसी कदा वाली आसी वतना ते मैं कमली हुलियां तेरे पिछे रुलियां नित वदी गोला पतना ते। परदेसियों की याद में। वाह 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 वाह, ज़ीशान भाई समा बांध देते हैं आप। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश। और मैं तो इस बात पे भी हैरान होता हूँ कि बहुत से सिंगर्स वो जब परफॉर्म करते हैं तो उन्होंने साथ एक डायरी रखी होती है, आपको तो एक एक बोल याद होता है। बार बार प्रैक्टिस की वजह से भी है, और हम जब परफॉर्म करते हैं लोगों की फरमाइशें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो हम इतनी दफ़ा परफॉर्म करते हैं कि हमें वो बिल्कुल माइंड में फ्रेश रहते हैं। आपका पसंदीदा कंपोज़र कौन है? सर हमारे बहुत अच्छे, हमारे एक पहले पुरानों में से हमारे बाबा ने काम किया है, मेरे साबिर अली साहब बहुत अच्छे कंपोज़र थे हमारे। उसके अलावा मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे साजी अली, साजी मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, साजी अली मेरे लिए काम करते हैं। साजी अली साहब बहुत कमाल हैं। हमारे सोनू भाई रिकॉर्डिस्ट हैं, कंपोज़र हैं, बहुत अच्छे। आपका ये कलाम लिखता कौन है? शायर जी हजरात हमारे जो हैं, मेरे जनाब अफजल आजिज़ साहब हैं, मेरे मज़हर न्याज़ी साहब हैं, जनाब साबिर भरियों साहब हैं, नासिर जमशेद साहब हैं, तो साजी भाई भी मेरे लिए लिखते हैं। मौजूदा दौर के किस सिंगर को आप खुद शौक़ से सुनते हैं? आतिफ पसंद हैं मुझे, राहत साहब तो बहुत ही पसंद है, कमाल हैं। किस गुलकारा के साथ गाना गाने की ख्वाहिश? मैं चाहूँगा जी, मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, आबदा परवीन साहिबा। आपके नाम से सोशल मीडिया पर बहुत से पेजेस और चैनल बने हुए हैं, उनमें से आपका असल कौन सा है? बिल्कुल जी, आपने बहुत ही मेरे दिल वाला सवाल किया है, क्योंकि लोग बेचारे कईयों को नहीं पता होता कि वो रब्ता किसके साथ कर रहे हैं। वो अगले फिर इनको जवाब भी देते रहते हैं, वो ये समझते हैं कि ज़ीशान रोकड़ी जवाब। हालांकि मैं ना सोशल मीडिया सर इस्तेमाल ख़ुद नहीं करता, मेरे लड़के हैं, मेरे अपने हैं, वो उनका काम है कि उन्होंने किस तरह उसको देखना है। तो वो किसी फेक पे लगे रहते हैं और अगलों से धोखा खा जाते हैं कई दफ़ा, चाहे फ़ीमेल में हो चाहे मेल में हो सर। तो मैं सिर्फ इतना पता, टिकटॉक पे हमारा अकाउंट है, एक ही हमारा अकाउंट है मेरे नाम से जो है ज़ीशान रोकड़ी, उस पर ब्लू टिक लगा है, वो वाज़ेह है सबके सामने, उसका ब्लू टिक लगा है, उसके अलावा सारे फेक आते हैं ज़ीशान रोकड़ी के। दैट्स ऑल फोक हमारा टिकटॉक पे अकाउंट है, वो भी एक ही है सर। और रोकड़ी प्रोडक्शन है हमारा सर। रोकड़ी यूट्यूब पे हमारे 3 मिलियन सर फॉलोअर्स हैं चैनल के, रोकड़ी प्रोडक्शन वो हमारा है सर।
उसके अलावा कोई हमारा और चैनल नहीं। दैट्स ऑल फोक यूट्यूब पे भी है सर, 2 हो गया। फेसबुक पे ज़ीशान रोकड़ी मेरा पेज है जिस पे ब्लू टिक लगा हुआ है, वो भी वाज़े है। तो ये वाज़े हो जाए तो सबसे बेहतर है, और आपके प्लेटफॉर्म से हो तो सबसे बेहतर। ज़रूर। राहत फ़तेह अली ख़ान, साहिर अली बग्गा, आतिफ़ असलम और सज्जाद अली में से किसको ज़्यादा बड़ा फ़नकार समझते हैं? चारों अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सज्जाद अली भी मुझे बहुत पसंद है। राहत साहब को मैंने पहले जिक्र किया आपके सामने, रह गया आतिफ भाई, और एक तीसरा आपने लाया साहिर अली बग्गा। साहिर अली बग्गा साहब। आजकल के नए उसमें आतिफ और जो है साहिर अली बग्गा साहब कमाल काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और सर वो हमारे माशाल्लाह राहत साहब की तो फिर क्या ही बात है। आयमा बेग, मोमना मुस्तहसन, कुर्रातुलैन बलोच में से किसके साथ गाने का मौका मिले तो गाएंगे? मुझे ज़्यादा जो जहन में आ रही है एमा ही आ रही है, एमा बेग, क्योंकि उनको मेरे ख्याल में सुना हुआ, मैंने दूसरों को शायद सुना है लेकिन मेरे नाम से मुझे ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। एमा ओके जी, एमा के साथ ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ईद के मौके पर जो गाना रह गया, अभी तो परदेसियों वाला था ना, ईद के मौके का गाना सर बिल्कुल, एक किसी को धमकी लगाई हो? आई ईद ते ढोल नहीं आया वे मैं रो रो हाल में जाए, मेरे बाबा का ओल्ड सॉन्ग था जी, तो वो नए अंदाज में हमने दिया है थोड़ा सा, और टिकटॉक पे वायरल भी है, तो वो आपको मैं ईद के मामले में सुना देता हूँ। आई ईद ते ढोल नहीं आया, आई ईद ते ढोल नहीं आया, वे मैं रो रो हाल विंजाया, मैं रो रो हाल विंजाया। आई ईद ते ढोल नहीं आया, वे मैं रो रो हाल विंजाया, वे मैं रो रो हाल विंजाया। ओ आई ईद ते ढोल नहीं आया। परदेस तू डेरे लाए, ओ परदेस तू डेरे लाए, मेरे वल के हाल न चाहे। ओ परदेस तू डेरे लाए, मेरे वल के हाल न चाहे। अजा मैं नहीं सूट सिवाए, अजा मैं नहीं सूट सिवाए, मेरी अखियां च सावण आया, मेरी अखियां च सावण आए, मैं रो रो हाल विंजाए, मैं रो रो हाल विंजाए। आई ईद ते ढोल नहीं आया, आई ईद ते ढोल नहीं आया, अबे मैं रो रो हाल विंजाया, मैं रो रो हाल विंजाया। अपने दोस्तों के हमरा दोपहर का खाना खाया। ज़ीशान भाई ज़रा अपने दोस्तों का तारुफ तो करवाएं ना। रिफाकत भाई हैं, मेरे बहनोई भी हैं जनाब रिफाकत साहब, और भाई नवाज़ हमारे कज़न भी हैं बैठे हुए। ये मेरे सारे दोस्त दोनों बैठे हुए हैं जनाब। शफातुल्लाह ख़ान एडवोकेट, ये हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं माशाल्लाह। साथ जनाब राजा वजाह साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। ये दोनों मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, बचपन के हैं, तो ये हमेशा हमारे साथ होते हैं। कुछ दोस्त हैं जो अपने घरों में बिज़ी हैं, और ये हमारा भांजा छोटा जी, पहले मुलाकात हुई, आप सफ़ान ख़ान इनका नाम है। आपने तो बहुत शानदार
ईद की महफिल सजा ली है। सर आपकी आमद भी ज़रूरी था, और आपकी आमद, और क्योंकि आपने ये हमारी जो बातें, हमारे सॉन्ग्स आवाम तक पहुंचाने होते हैं, उनकी खुशियों में भी हम शरीक हो गए, तो ये अच्छी बात हो गई जी सबके लिए। तो पहले भाई से बात करते हैं ना जी। रफ़ाकत साहब, आप तो रिलेटिव भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और इनके साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने ट्रैवल भी किया हुआ है। बतौर इंसान कैसा पाया आपने ज़ीशान साहब? जी बिल्कुल, इंसान तो जी ये बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह से, क्या क्या तारीफ़ें करें जी इनकी, तो जी खुद ही बता देंगे। मैं खुद अपनी तारीफ करूँ? हाँ, नहीं आपको इसी काम के लिए बुलाया। नहीं बताया तो है, लेकिन ये जो इतनी आवाम फिर रही है हमारे साथ, इनके प्यार की वजह से ही फिर रही है। अपने घर बार छोड़ के, सारा निज़ाम छोड़ के, ईद वाला दिन छोड़ के ये जो लाहौर में आए हुए हैं हमारे लिए, तो इनकी प्यार की वजह से ही आए हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही प्यारे इंसान है ये। आप जब मिलते हैं तो कोई फरमाइशें भी करते हैं? मिलते जी हम तो इकट्ठे होते हैं ना, हम तो इकट्ठे रहते हैं, एक घर में हम रहते हैं सर। और मियां वाली में इकट्ठे होते बाबा हैं। के साथ रफाकत रहा है हमेशा, और उसके बाबा के जाने के बाद फिर रफाकत थी हमारे साथ, उसी तरह जिस तरह आप सब इकट्ठे होते थे उसी तरह हम। यानी इनकी रफ़ाकत हमेशा आपके साथ ही रही है? छोटा भाई है जी हमारा, बहुत प्यार करता है मेरे साथ, तो ख़ास तौर पे मेरे साथ, तो अपने इस दोस्त के साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हाँ जो इसको बुला लिया जी बखर से। नवाज साहब, इंसान पर ज़िंदगी में अच्छे टाइम भी आते हैं, मुश्किल टाइम भी आते हैं। जब कभी ऐसा टाइम हो जो मुश्किल हो, उसको किस तरह फेस करते हैं, किस तरह लोगों को गाइड करते हैं, हौसला देते हैं, क्या करते हैं? मुश्किल वक्त जब ज़ीशान भाई हमारे साथ होते हैं हमें तो महसूस नहीं होता मुश्किल वक्त। तो ज़ीशान भाई के वालिद मेरे मामू शफ़ौला खान रोकड़ी, जब वो फौत हुई, वो सबसे हम पे मुश्किल वक्त था, और अभी तक हम मुश्किल वक्त में जब भी उनकी याद आती। इतनी बड़ी टीम लेकर चलते हैं ज़ीशान साहब साथ, इसका मतलब ये है कि इतने घरों को एट ए टाइम साथ चला रहे होते हैं। जब वालिद साहब फौत हुए, उनकी टीम को भी अपने साथ आज भी जोड़ कर रखा हुआ है, तो बड़े सखी हैं ये। जी इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा सखी हैं। पुरानी जब अंकल शफाउल्लाह साहब की डेथ हो गई तो उसकी पुरानी जो टीम थी, उस वक्त तैर खान साहब को अभी तक सिंगिंग में नहीं आए थे, यानी कि उन सब को साथ लेके चले हैं खान साहब, और बहुत ज़्यादा सखी हैं। अब ईद पे हर किसी ने घर जाना होता है, जिस वजह हमें स्पेशल उन्होंने बुलवाया है कि आपने हमारे साथ ईद करनी है, और काफ़ी और दोस्तों को भी साथ बुलाया है, क्योंकि रौनक मेला के आदी हो चुके हैं, और ये कहते हैं रश इन्हें पसंद है। तो अक्सर मसनूई जो सर अब देखें, पुराने दोस्तों से मिलने में भी मज़ा आता है, और क्योंकि हम आवाम में रहते हैं, हर वक्त हज़ारों की तादाद में होते हैं, सैकड़ों में होते हैं, तो वो सर फिर आदत पड़ गई है। मैं चाहता हूँ कि हम ईद हो चाहे जो भी दिन हो, इन साथ एक रश माहौल होना चाहिए, सर सबको साथ जोड़ के रखते हैं। माह रमज़ान में ख़ास तौर पे भी जो पुराने दोस्त होते हैं उसके साथ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, फंक्शन नहीं होते, तो गपशप पुरानी यादें डिस्कस करते हैं। वजह साहब, आप ज़ीशान साहब के भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और बहुत सारी जगहों पे आप इनके साथ ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। आपकी बड़ी क्लोज़ एसोसिएशन है रोकड़ी साहब के साथ। दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है माशाल्लाह, इन्हें तो बहुत भाइयों की तरह देते हैं सब दोस्तों को। ज़ीशान भाई, इतनी खूबसूरत महफिल में फिर हमारी पसंद का गाना तो हो ना। सर आपके हुक्म की तामील होगी, आप हुक्म करें जो आप सुनना चाहते हैं। सम्मी मेरी जान जो है ना, जी समी आपको सुनाते हैं जी जी ज़रूर। हुक्म की तामील। सम्मी मेरी वार में वारियां में वारियां नी सम्मिए, सम्मी मेरी वार में वारियां में वारियां नी सम्मी, पहली पहली वार दिल हारियां नी सम्मी, पहली पहली वार ओ दिल हारियां नी सम्मिए। विच सोए ने तेरे
तरनियां मच्छियां गल्ला करिए सच्चियां सच्चियां विच सोए ने तरनियां मच्छियां गल्ला करिए सच्चियां सच्चियां सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मीए पहली पहली बार ओ दिल हारियां नी सम्मीए बड़ी साहब एक शेर सुनिएगा ना। राता लम्मियां कालियां नी सम्मीए घड़ियां घुमरा वालियां नी सम्मीए राता लम्मियां कालियां नी सम्मीए घड़ियां घुमरा वालियां नी सम्मीए सम्मी मेरी वार मैं वारियां नी सम्मी पहली पहली बार दिल हारियां नी सम्मीए। ला शेर एक तरह उच्चे चुबारे फुल पे खिल दे नित ना करिए सौदे दिल दे उच्चे चुबारे फुल पे खिल दे नित ना करिए सौदे दिल दे ओ सम्मी मेरी मैं वारियां नी सम्मी पहली पहली बार दिल हारियां नी सम्मीए। वाह 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 निशान भाई, मज़ा आ गया। वाह, इतनी खूबसूरत महफिल तो सजी हुई है, लेकिन साथ साथ कुछ सवाल भी चलते जाने चाहिए। जरूर। कभी ऐसे हुआ हो कि एक ही वक्त में कई फंक्शन आपको करने पड़ गए हों, एक इस शहर में दूसरे शहर में, और आपके पास इनकार की गुंजाइश भी ना हो, तो कैसे हैंडल किया ऐसी सिचुएशन को? सर बहुत दफ़ा होता है ऐसा, मजबूर हमेशा दोस्त और जो तलक वाले होते हैं वही करते हैं, उन्हें मजबूरी होती है डबल शो करने के लिए, क्योंकि एक शहर में अगर शो है, मेरा मजबूरी ये है कि मैं जब शो, सर एक बंदे ने मुझे पेमेंट कर दी, अब उसने अपने कार्ड्स पे नाम लिखवा दिया कि ये सिंगर है हमारा, इस सिंगर ने परफॉर्म करना है, अगर मैं वहाँ पे नहीं पहुँचता तो उनकी बड़ी लोग उन पे बातें, रिश्तेदार बातें करते हैं कि वो बड़े, मैं वो धोखा कभी भी, जिससे पेमेंट जिसका पहले हो जाता है मैं कोशिश करता हूँ मेन वही हो रहे। अगर मेरे छोटे भाई ताहिर हैं, उनको भी भेजता हूँ कई शोज़ पे, अगर मैं लेट होता हूँ तो फिर थोड़ा लेट उनको बताता हूँ कि मैं इस टाइम तक आपके पास पहुँच पाऊँगा, तो ये अक्सर होता रहता है सर। लेकिन जो पहले हैं वो बिल्कुल जिनका बुक है, जिन्होंने ओके कर दिए, सबसे पहले उन्हीं का हक है और उन्हीं पे जाना चाहिए। कभी ऐसे हुआ हो कि आप किसी दूर दराज इलाके में गए हों और वहाँ पर कंपटीशन चल पड़ा है, लोगों के पास असला भी है, लोग आपके फ़ैन भी हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी फरमाइश चलेगी जी, कैसे हैंडल करते हैं ऐसी सिचुएशन को? असल में मसला ये होता है कि फरमाइश, पार्टियां बैठी होती हैं मुख्तलिफ, आपस में उनकी हो सकती है रंजिश हो, जो भी है, मुझे नहीं पता होता कि क्या माहौल है इनका। अब मुझे जिस बंदे ने फरमाइश करनी है, मैंने उनका नाम उन्होंने देना है कि सर हमारी ये फरमाइश आपने करनी है, ओके जी। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपस में लड़ाई पे बात आई है, बहुत दफ़ा हो चुका है ये। अब पिछले दिनों गुजरांवाला में तो हॉल में आपको पता है फायरिंग नहीं होती, मार्की में अब कौन सी फायरिंग होनी, वो मसले मसाइल थोड़ा सा फायरिंग हाल में उन्होंने शुरू कर दिया। अब हाल में कोई तुक नहीं बनता कि हाल में तो ऐसे मामला हो जाते हैं, तो क्योंकि फरमाइश अगला कहता है मेरी पहले होनी चाहिए, अगर उसका कोई मुखालिफ बैठा हुआ है तो कहता है मेरी पहले होनी चाहिए, फिर वो उसमें मसला, हाँ उसमें इन्वॉल्व हमें, जो अब दोनों तरफ से सुनने वाले हमारे होते हैं और दोस्त भी कई बैठे होते हैं, हमारे मेन वही है इंतज़ामिया जो बैठी है, हम इंतज़ामिया से रब्ता करेंगे, आप बताएं किन का करें, ताकि हम उन्हीं का, जिनके इंतज़ामिया जिन्होंने हमें बुलाया सर वो उन्हीं कहा कि वो बताएं कि इनका सॉन्ग करें, तो फिर हम, क्योंकि वो दोनों उनके मेहमान हैं। मंडी बहाउद्दीन हमारा एक इलाका है, मंडी बहाउद्दीन में मामलात ऐसे दोस्त हैं बड़े अच्छे, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, झेलम, तो वहाँ पे भी ऐसे मसले मसाइल कभी कभी हो जाते हैं। कोई एक आध वाक़या वहाँ का भी सुना देना। वहाँ पे सर एक आया मंडी बहाउद्दीन में, तो एक हमारे बाप, उनका ये जिक्र तो नहीं करूँगा किस फैमिली से तल्लक रखते थे, जानता मैं दोनों को खैर था, तो उन्होंने कहा जी हमारा एक गाना करें,
मेरा सॉन्ग था छल्ला छल्ला आया यूके तो दूसरी फरमाइश कोई होर होविया तो छोड़ वनिया, दो फरमाइशें आ गई। तो फिर आपस में तो खैर उनकी नहीं आई, इंतज़ामी क्या कि उन्होंने रुकवाया, मैंने जो उनका पहले सॉन्ग शुरू किया मेरा आके उन्होंने रुकवा दिया। तो मतलब ऐसे मसला है, कभी बन जाते, रोक दिया अपना उन्होंने। फिर उन्होंने कहा जी हमारा पहले सॉन्ग होगा, फिर मैंने कहा इंतज़ामी ने मुझे कह दिया कि इनका पहले करें, तो ओके, ये हो जाते हैं सर मसले में, लड़ाई। अल्लाह ताला बेहतरी रखे बस, आमीन। लेकिन जी थोड़े ज़रा हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। हल्के फुल्के कुछ लगे। शादी लव मैरिज थी या घर वालों की पसंद से? मेरे अपने घर वालों की मर्ज़ी से, अपने बहन भाइयों की मर्ज़ी से, अपने वालदा की मर्ज़ी से, बाबा की मर्ज़ी से, उनके हुक्म की तामील करते हुए मैंने शादी की। मोहब्बत कभी हुई? मोहब्बत सर इतने माशाल्लाह दुनिया में, पाकिस्तान में इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, मोहब्बत किसको नहीं होती, हो जाती है। बार बार भी हो जाती है? बार बार जी, जिसका दिल ज़्यादा रंगीन होगा उसको बार बार होगी। हम चाहते हैं जिससे हमें, उसको हम इजहार खुलम खुलम कर देते हैं, ये अच्छी बात है। जिसको सामने जो अच्छा लग रहा है उसको कहते हैं कि आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो वन साइडेड भी तो प्यार हो सकता है ना सर, तो ज़रूरी है किसी को इजहार करना। वैसे मोहब्बत के इजहार का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मजाक। हाँ, पता भी ना चले। हाँ, यानी इजहार कर भी दिया। वाह वाह वाह। नहीं होता ऐसे, लेकिन हाँ आपने इजहार वैसे कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट होगा तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, कोई मसला नहीं है। कभी मोहब्बत में दिल भी टूटा? अल्लाह ना करे किसी का दिल टूटे जी, क्यों टूटे। आपका? मुझे बाबा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, अब दिल टूटा हुआ है इसमें। ये तो सियासी साहब ने बयान दे दिया है। औरत को हसीन होना चाहिए या ज़हीन? माशरे को देखा जाए तो ज़हीन होना चाहिए, हसीन जब अकल ही नहीं होगा उस हुस्न का क्या करे। आपके फैंस में मर्द ज़्यादा हैं या ख़वातीन? ख़वातीन। खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में सर आम रूटीन में देसी जो लोग करते हैं, जैसे पुलाव बिरयानी है, उसके अलावा हम शनिवारी घर में क्योंकि हम बनाते हैं, रफ़ाकत ख़ान साहब बहुत अच्छी कुकिंग भी करते हैं, और ये हमें चांपें बड़ी अच्छी बना के, कढ़ाई, आज इन्होंने कुछ ना कुछ आपको टेस्ट इंशाल्लाह करवाएंगे ना। वाह वाह, तो ज़रूरी है ना, चांपें कढ़ाई ये वो सारा कुछ जो भी ये माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार करते हैं। और तो हमें ये चांपें वगैरह, मटन में, चिकन में देसी मुर्गे, दूसरा नहीं खाना जी, और इसके अलावा है पुलाव और ये चीज़ें बस। खुद भी कभी कुकिंग की? मैंने वीडियो में बहुत की है, मतलब दिखावे के लिए। रफ़ाकत बना रहा होता था तो मैं फेसबुक पे, अपने पेज पे, मेरे बड़े पेज हैं वहाँ पे, तो मैं ये जब हटते थे मैं फिर खुद ही वीडियो बना लेता था और आवाम में देता कि मैं ये कलेजी बना रहा। कलेजी मुझे खाने का भी शौक़ है यार, बनाना तो मुझे नहीं आती, खैर यही बना के देते हैं सारे, तो कलेजी भी अच्छी है बनाना, मैं खुद नहीं बना पाता, बस इनके क्या कहते कंधे पे बंदूक रख चलाने। रफ़ाकत साहब, ये आपसे खानों की फरमाइश करते हैं, आप इनसे फिर गानों की फरमाइश कर लें। मुझे तो जी इनका एक गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मस्त मलंग चकीते ही। मस्त मलंग चकीते ही, डाढ़ा दिल तंग चकीते ही। बिल्कुल जी, मैं सुनाता हूँ जी। रफ़ाकत से हम बिल्कुल खानों की फरमाइश करते हैं और गानों की फरमाइश इंशाल्लाह जी आपको खाने भी खिलाएंगे अच्छे अच्छे। वाह वाह, हाँ जी, तैयार है जी। वाह वाह, ज़हन बना रहे हैं आप? हाँ, ज़हन खाने भी बन गया तो फिर हाँ जी। मस्त मलंग चकीते, मस्त मलंग चकीते, डाढ़ा दिल तंग चकीता है, मस्त मलंग चकीते, डाढ़ा दिल तंग चकीते, दे चा दीदार सोना यार, मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा तौबा, मस्त मलंग चकीता है, तौबा 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 तौबा। कोठे ते खलोती तेरी छिक घिना तस्वीर, कोठे ते खलोती तेरी छिक घिना तस्वीर, नाल में तेरे बन के
वन्या झंग से आलंद हीर मस्त मलंग चकीते डाढ़ा दिल तंग चकीता ही मस्त मलंग चकीते डाढ़ा दिल तंग चकीत दे चा दीदार सोना यार मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा ओ मेरी तौबा तौबा ओ मेरी तौबा 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 ओ तौबा 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 लास्ट कोठे ते खलोती तेरे वाला दी सोनी छां कोठे ते खलोती तेरे वाला दी सोनी छां देख मलंग ने ला छोड़िए जिंदड़ी तेरे नाम मस्त मलंग चकीतई डाढ़ा दिल तंग चकीता है मस्त मलंग चकीतई डाढ़ा दिल तंग चकीतई दे चा दीदार सोना यार मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा तौबा ओ मेरी तौबा तौबा ओ मेरी तौबा तौबा। ज़ीशान भाई आज तो माशाल्लाह आपके घर रौनक लगी हुई है, मेहमानों का तांता बंधा हुआ है। तालन सबकी खैर करें। और ये माशाल्लाह हमारे साथ हमारे पड़ोसी भी हैं, बड़े भाई भी हैं, बाबा से बड़े प्यार करने वाले भी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इनका बहुत शुक्रिया कि तशरीफ़ लाए यहाँ पे मिलने के लिए। ईद मिलने के लिए आए। ईद मिलने के लिए यार, आपको ईद भी मुबारक हो सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह वाह वाह, कैसे हैं? खैरियत है? ईद मुबारक हो जी आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक। अरिश्मा मरियम जी आप जानते हैं? कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। बहुत शुक्रिया। आप तो बड़े खुश नसीब हैं कि आपको ज़ीशान रोकड़ी साहब जैसे पड़ोसी मिले हैं। लोग तो तरसते हैं इनके साथ तस्वीर खिंचवाने को, इनके साथ मिलने को, और आपको ये हर वक्त मुयसर होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। तकरीबन कोई 10, 20, 30 रोज़ाना सिफारिशें आती हैं जी। आप रोकड़ी साहब से कहें जी हमारे साथ एक सेल्फ़ी बना लें, या आप सुबह उठें, सुबह यहाँ पे लाइन लगी होती है लोगों की, शाम को सेल्फ़ी लेने के लिए लोग आते हैं। इनके बाबा से बड़ा पुराना तल्लक था जी, बहुत अच्छे लोग हैं जी। रोकड़ी साहब ने भी बहुत अच्छे हमसाया होने का अदा किया, हमेशा हमेशा भाइयों की तरह प्यार किया जी। और माशाल्लाह हमारे पंजाब की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, अल्लाह इनको और मज़ीद तरक्की दे, जिनके काम में अल्लाह मज़ीद निखार दे। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। जितनी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो आप बतौर हमसाया तंग नहीं पड़ते कि रश लगा हुआ है बाहर? नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये तो हमारी खुशकिस्मती है जी कि एक ऐसा बंदा जो जिसको सारी दुनिया प्यार करती है, वो हमारे साथ बिल्कुल भाइयों जैसा उसका बर्ताव भी और बिल्कुल साथ रहते भी हैं। आम तौर पर जो बड़े स्टार्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनमें एक एरोगेंस आ जाती है। तो आपने ज़ीशान साहब को कैसा पाया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं अब तो खैर प्रोग्राम हो रहा है ना, आप देखेंगे निकर पहन के बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं लोगों के साथ मिलते गुलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कोई ऐसा मामला नहीं। बड़े डाउन टू अर्थ हैं जी। अल्लाह पाक ने इसीलिए इतना नवाजा, अल्लाह इनको मजीद बुलंदियाँ दे। आमीन। रेशमा, आपने तो आज छापा मारा है ईद वाले दिन है ना, इस वजह से। आपकी तो वैसे ही जोड़ी बड़ी मशहूर है, आपके बहुत सारे गाने पहले आ चुके हैं। लोगों को हमारा पेयर पसंद है, हमारी इंटरेस्ट पसंद है। ज़ीशान के लुक थोड़ी डिफरेंट आती है, हम थोड़ा कोलैबोरेट इस तरीके करते हैं, हमारे कपड़ों की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी मैच हुई भी होती है, इसलिए कुछ शायद लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे भी आप दोनों जब इकट्ठे खड़े होंगे तो पाकिस्तान कलर बन जाता होगा। आज तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल। तो आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो आप बताना चाहेंगे? प्रोजेक्ट तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट को रिवील करेंगे। वो है जुत्ती कसूरी, और उसमें माशाल्लाह ज़ीशान के लुक्स भी बहुत प्यारी हमने बनाए, जो भी भाई ने बनाई हैं। बिल्कुल डिफरेंट एक टर्किश बॉय की तरह हमने ज़ीशान को दिखाया है, वरना आम रूटीन थोड़ा देसी टच में रहते हैं, उसमें ज़रा थोड़ा मॉड है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। यकीनन यकीनन। तो बल्कि थोड़ा सा ज़रा हो भी जाए उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जी। आप दोनों आज लकीली मौजूद हैं, तो फिर उसके भी थोड़ी सी हो जाए ना परफॉर्मेंस थोड़ी सी। बिल्कुल जी बिल्कुल। अखियां दे नेड़े रावे बूए ते बुआ साडा, अखियां दे नेड़े रावे बूए ते बुआ साडा, ढोला भी हुआ साडा, माया भी हुआ साडा। जुत्ती कसूरी आवे ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया, हाय रब्बा वे
सानू टुरना पिया, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया। जुत्ती कसूरी आवे ना पूरी, जुत्ती कसूरी आवे ना पूरी, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया। वाह 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 वाह। तो आज फिर आप वो वाली जूती पहन के नहीं आई? वो एक्चुअली मुझे ज़िशान ने गिफ्ट की थी तो वो मैंने संभाल के रखी है। आज मैं दूसरा जूता पहन के आई हूँ। तो आप पूरी जूती क्यों नहीं लेके देते जी? नहीं, वो 2 जूतियाँ आई थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी। कितने अरसे से ज़िशान साहब को जानते हैं? 2-2.5 साल से जानती हूँ। गुस्से में भी कभी देखा ही नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। ही इज़ वेरी गुड कंपेनियन। मतलब अगर कोई ज़िशान के साथ किसी के बहुत ज़्यादा बाउंड है तो जिसको कहते हैं वो जान देने वालों में से है ज़िशान। वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी लविंग पर्सन ही इज़। अच्छा, ज़िशान तो है ही है, ज़िशान की पूरी टीम और ये इतने हम्बल हैं हर एक के साथ। ये होता है ना कि अपने क्रू के साथ लोगों का बहुत डाउन टू अर्थ बिहेवियर होता है। ये आम कोई रूटीन में भी कोई आ जाता है तो उसको भी कहते हैं चलो आ जाओ सेल्फी के लिए, रोकते नहीं हैं। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बैठ के ये बात की हुई है कि फेम जो होता है वो एक शेरनी का दूध होता है, वो हर बंदा नहीं डाइजेस्ट कर सकता, तो वो इसको बड़े अच्छे तरीके से शान डाइजेस्ट कर रहे हैं। कमाल है। भाभी तो कहती हैं घर में हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं। नहीं जी, मैं बिल्कुल ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ। वो कहते हैं बाहर ये हंसते रहते हैं। नहीं, बाहर तो सारे इतने लोग प्यार करते हैं उनसे, तो उसी जिस तरह उनसे बढ़ के उनसे प्यार तो करना भाभी नहीं करती प्यार? सब करते हैं जी, पूरा घर में इससे प्यार करता है। तो आप क्यों नहीं करते? मैं भी सारा से प्यार करता हूँ। जिंदगी से क्या सीखा आपने? ज़िंदगी से सीखा कि वक्त तो मुकर्रर जो है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हमें लोगों का उस टाइम उनको इज़्ज़त, एहतराम और उनसे प्यार करना चाहिए जब वो हमारे साथ मौजूद हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई इस दुनिया से चला जाता है हम बाद में तारीफ़ें करते हैं, पहले कोई चक्कर नहीं, उनके सामने उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि यार तुम अच्छे हो, तुम्हें ये खासियत है, तुम बहुत प्यारे हो और तुम मुझे प्यारे हो। वो बाद में जो भी जाते हैं उसके लिए तो बाद में हम सब कहते हैं कि यार बहुत अच्छा इंसान था। मैं कहता हूँ उसकी ज़िंदगी में कह देना चाहिए, ये कमी रह जाती है और एक दूसरे से प्यार रहना चाहिए। प्यार बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम वो कैद में एक बंदा होता है ना जी, उसको पता है ना आज़ादी क्या है। हमारी सेहत है, निज़ाम है, अभी हम इसका भरपूर अगर सेहत हो तो मज़ा लेना चाहिए इंसान को, और फिर बाद में अल्लाह ताला बेहतरी करने चले तो जाना ही है। कोई ऐसा फ़ैसला जो गलत साबित हुआ? गलत फ़ैसला बिल्कुल साबित हुआ, जो अपनी तालीम को अधूरा छोड़ के, सबसे गलत, बहुत गलत फ़ैसला था हमारा। अब जाके अहमियत का पता चला कि यार हमें बहुत ज़रूरी थी वह तालीम। बड़े ठीक कहते थे कि पढ़ लो तुम्हारे काम, ये नहीं कहते थे नौकरियां करो, और बहुत कुछ तालीम में रखा हुआ है, सिर्फ नौकरी और पैसा नहीं है। ब्रांड कॉन्शियस है? नो, बिल्कुल नहीं, सादे, बिल्कुल सादे। मेरे भावलपुर भावनगर से आते हैं कपड़े बन के, मैं सादे अपने सिलवाता हूँ। आम जूती, आम स्टाइल में कोई ब्रांड, मुझे लोग जो देते हैं, तोहफ़े देते हैं, उनमें वो ज़रूर मेरे लिए करते हैं कि इसको ब्रांडेड चीज़ दी जाए, और मैं उनको भी कहता हूँ कि मुझे से ना जो चीज़ मेरे जिस्म पे अच्छी लग रही है, मेरे पाँव में जूता अच्छा लग रहा है, कपड़े मेरे जिस्म पे, वो मेरा सबसे, वो खुद ब्रांड है, वो फिर वो जो कोई टेंशन नहीं फिर उसकी, वो अच्छा लगना चाहिए ना। एम बंदा ब्रांड पहन के कोई और चीज़ लग रहा हो फिर क्या फ़ायदा। कोई ख्वाहिश जो हसरत बन गई हो? ख्वाहिशें तो बहुत सारी होती हैं इंसान की। मैं इंशाल्लाह क्योंकि अभी पीछे उम्रे पे गया था, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी हज करूँ और अपने फैमिली को, अपने माँ को, क्योंकि वालिद की अहमियत का मुझे बाद में पता चला, मतलब उनके होते हुए तो नहीं अंदाज़ा होता था, कि पता था कि हैं साथ मौजूद हैं, चले गए तो उनकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ। वालदा की हम खिदमत करते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी हमेशा इनके साथ रख खिदमत करता रहूँ। बस मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला इसको कायम रखे मेरे मालिक। लें जी, जो आपके हमसाए हैं, आपने कोई फरमाइश करनी हो ना जी? जी, इनका एक गाना बड़ा मशहूर आजकल फेमस हुआ है, जोगी बीन बजाई फिरदा, अगर वो सुना दें तो मेहरबानी है जी, इनकी 2 बोल उसके। इसमें रेशमा भी थी हमारे साथ ढोल पे। जोगी बीन वजाई फिर दे,
जोगी बीन वजाई फिर दे ओ तेरे जइया सोहणियां नू ओ तेरे जइया सोहणियां नू असां जेबां विच पाई फिर दे ओ तेरे जइया सोहणियां नू असां जेबां विच पाई फिर दे ओए असां जेबां विच पाई फिर दे हाय नी असां जेबां विच पाई फिर दे आहा कोई मिडल स्कूलों दे कोई मिडल स्कूलों दे और टुर गए सजना दे टुर गए सजना दे राह तकन फजूलों दे और टुर गए सजना दे राह तकन फजूलों दे और राह तकन फजूलों दे हाय नी राह तकन फजूलों दे कोई बाझरा तुल वंजने कोई बाझरा तुल वंजने अस तेनू छोड़ दिता अस तेनू छोड़ दिता तैं दर दर रुल वंजने अस तेनू छोड़ दिता तैं दर दर रुल वंजने ओ जोगी बीन वजाई फिर दे जोगी बीन वजाई फिर दे ओ तेरे जइया सोहणियां नू तेरे जइया सोहणियां नू असां जेबां विच पाई फिर दे ओ तेरे जइया सोहणियां नू असां जेबां विच पाई फिर दे ओए असां जेबां विच पाई फिर दे ओए असां जेबां विच पाई फिर दे वाह 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 डरे उस वक्त से जब आपकी जेबों की तलाशी भाभी ने ले ली एक नसीहत जो गिरा से बांध रखी हो बड़ों का एहतराम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस्तादों का बड़ों का एहतराम बहुत ज़रूरी है उस्ताद फ़ानी का हम बहुत एहतराम करते हैं उस्ताद छब्बा का हमारे शैकी भाई हैं इमरान भाई हैं चाचा मानी है और जितने हमारे बड़े हैं आप हमसे बड़े हैं हम आपका भी उतना ही एहतराम करेंगे हमेशा पाकिस्तान के अलावा अगर किसी और मुल्क में रहने का मौका मिले तो कौन से मुल्क में रहना पसंद करेंगे मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है आखिरत भी संवर जाएगी हमें सऊदी अरब चला जाना चाहिए मक्का मदीना साथ है बंदा उसका ज़ियारत करता रहे अच्छी चीज़ों की वो अच्छा है दूसरा वैसे मुझे सर अपने बहुत कमाल हमारी जगह अल्लाह ताला ने हमें बहुत चीज़ों से नवाजा है पाकिस्तान को पाकिस्तान से बढ़ के मुझे कोई भी नहीं मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि बस मेरा अब इधर से काम ख़त्म है पाकिस्तान किसी ज़रिए पहुँच जाओ पाकिस्तान में एक अपना सुकून है सर अपना मुल्क अपना होता है सिंगल ना होते तो क्या होते मैं बिजनेसमैन होता क्योंकि मेरा शुरू से माइंड था हम शायद जॉब न कर पाते शफाअतुल्लाह साहब एडवोकेट तो आपने कोई गाने की फरमाइश एक सॉन्ग है जिशान खान का मैनू नंबर मिला दे मेरा यार मैं तेरे नाल गल करनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसकी फरमाइश तो आप खुद क्यों नहीं मिला लेते आप इनको क्यों कहते हैं कभी कभी नेटवर्क का मसला होता है ना तो नेटवर्क के लिए मैं खंबा हूँ नंबर मिला दियो यार मैं ओदे नाल गल करनी गल्लां कर समय दो चार मैं ओदे नाल गल करी मैनू नंबर मिला दियो यार मैं ओदे नाल गल करनी मेरा दुनिया ते कोई सजन ता नहीं मजबूर जिया इंसाना तुसा आवन जावन छोड़ दिते इस गल तू मैं परेशाना चलो छोड़ दिते ता हुक्म तक तेरी हर गल तू कुर्बाना
खोटा पैसा भी किसे वेले कम याद मैं तो मत भी यार इंसाना मैं ओदे नाल गल करनी मैं ओदे नाल गल करनी गल्लां कर समय दो चार मैं ओदे नाल गल करनी गल्लां कर समय दो चार मैं ओदे नाल गल करनी 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 हमारा सेगमेंट है एक रैपिड फायर। अच्छा जी इन गुलकारों को कोई मशवरा दें। हाँ जी सजाद अली बहुत प्यारे गाते हैं और इस काम को जारी रखें आपकी आवाज़ हमारे दिलों में कायम है हमेशा। अली अजमत नगमे गाते रहें लेकिन स्टाइल ज़रा चेंज करें। अमानत अली अमानत कीप इट अप जनाब। आयमा बेग अब सहर अली बगा साहब के साथ थोड़ा सा कम गए हैं अपने अलग से भी हैं। राहत फ़तेह अली खान अली खान पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। साहिर अली बगा सहर अली बगा अब आयमा के साथ अब कम ड्यूट करेंगे दोनों का एक ही हो गया। अली ज़फ़र साहब आप पाकिस्तानी फिल्मों पे आएँ और अच्छा काम करें। इंडिया को अगर आप छोड़ चुके हैं तो बेहतर है नहीं तो छोड़ना है तो छोड़ दें। शफ़क़त अमानत अली कमाल गायक हैं और लव यू शफ़क़त अमानत अली। नदीम अब्बास लूनेवाला नदीम अब्बास साहब बहुत प्यारे सिंगर और अल्लाह ताला आपके बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इन सियासतदानों को कोई एक एक गाना डेडिकेट करें जी। अच्छा जी इमरान खान हम दीवाने इमरान के इमरान ही जीतेगा है चर्चे अपने खान के इमरान ही जीतेगा हम दीवाने इमरान के। वाह 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 वाह। नवाज शरीफ कोई होर होविया ता छोड़ वनिया ए वादे कसमा भी तोड़ वनिया ए असां जो ढोला निभेंदे वदिया होर होविया ता छोड़ वनिया। आसिफ अली जरदारी अज ता हर कोई ताबेदारी चारे पासे ढोल बहारी कोई दे धई मुस्कार नू कोई दे धई रुखसार नू वे लई लुट घिन वे लई लुट घिन शार नू। शहबाज शरीफ असां डोए हिक ते आ रोला साडा आपने असां शहबाज दे शहबाज साडा आपने। वाह वाह। शेख रशीद इनके सर क्या गाना गए बस ये शादी करवा लें अपनी अब टाइम मेरे ख्याल में बहुत हो गया शादी कर। मरियम नवाज शरीफ ढोल वफादारा तेरी गड्डी उत्ते बह जावा ओ छड़ पर यूके नू ओ छड़ पर यूके नू तेनू मियां वाली ले जावा ओ छड़ पर यूके नू। बिलावल भुट्टो पतले तन ते सजदे तेनू फुल्लां वाला चोला 100 सालां विच हिक जमदा ए ते जे सोना डोला मेरा रांझणा ओ मेरा रांझणा। मौलाना फजलुर रहमान अल्लाह च करम करे सी मौला च करम करे सी ओ दिल कमला परेशान न होया कर ओ परेशान न होया कर अल्लाह च करम करे सी। परवेज इलाही साहब मस्त मलंग चकितई ॾाढा दिल तंग चकिताई मस्त मलंग चकितई ॾाढा दिल तंग चकितई दे चा दीदार सोना यार मेरी तौबा 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 मेरी तौबा तौबा। निशान भाई आज आपके साथ सारा दिन गुजारा हमारी ईद वाकई आज ईद बनी है। मेरा मालिक आप सबकी आपकी पूरी टीम की खैर करे जनाब। और इतनी खूबसूरत महफिल का इख्तिताम किसी अच्छी सी धमाल पर हो तो कमाल हो जाए। ज़रूर हम धमाल जी ज़रूर सुनाएंगे अभी धमाल भी इख्तिताम करते हैं जी। रखियो भला झूली लालनी लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो भला झूली लाल
मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी उचड़ा रोजा पीरा तेरा उचड़ा रोजा पीरा तेरा उचड़ा रोजा पीरा तेरा हेठ वगे दरी आ भला झुल लालड़ी हेठ वगे हेठ वगे दरी आ भला झुल लालड़ी सिंगड़ी दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी नाचे जा क्षण क्षणन तेरी नौबत बाजे नौबत सुनिएगा जनाब सभी साथ ये जाओ क्षण क्षणन तेरी नौबत बाजे क्षण क्षणन तेरी नौबत बाज नाले वजे घड़ी आ भला झुल लालड़ी नाले वजे नाले वजे घड़ी आ भला झुल लालड़ी सिंगड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर दमादम 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 मस्त मस्त